चलो आज की अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर नेट जीआरएफ यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी पे। तो कहानी शुरू होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सवाल से। तो पहले सीन में ये बताया गया, सबसे पहले मीनिंग समझो। मीनिंग किस चीज़ की? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग समझो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू सर्व या टू मैनेज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम चलाना। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू सर्व या मैनेज करना। पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के अफेयर को मैनेज करना। इग्नू क्या बोलता है इस पर? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार जो सोचती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको ज़मीन पर लाता है। सीन टू, स्कॉलर की लाइन लग गई डेफिनेशन देने से। तो ऑब्वियस सी बात है, एक दिन सब स्कॉलर एक रूम में बैठे, सब ने अपना अपना डेफिनेशन दिया। डिमोक एंड डिमोक ने बोला, द एकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर इसका हिंदी में देखें तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका ये कहना है डिमोक एंड डिमोक का। वुड्रो विल्सन का क्या कहना है, जो कि ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं इन्हें। 1887 में बोला इन्होंने। इन्होंने ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बने 1887 में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेट द डिटेल्स एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। वुड्रो विल्सन ने ये लाइन बोली, ये लाइन आपको याद रखना। एग्जाम नोट्स के लिए क्या है, विल्सन का एसे जो कि था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, यहीं से फेज 1 पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटोमी शुरू हुआ। तो हिंदी में अगर देखिए वुड्रो विल्सन का मीनिंग, पब्लिक लॉ को डिटेल में सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट करना। अब तीसरा डेफिनेशन देते हैं एल डी वाइट। इनकी पहली टेक्स्ट बुक लिखी गई 1926 में, जो कि बुक का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया इस बुक का नाम। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द कंपोजिट ऑफ लॉ, रेगुलेशन, प्रैक्टिस, रिलेशनशिप, कोड्स एंड कस्टम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इनके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन ये था। अगर हम हिंदी में इसे समझें तो सभी कानून, नियम, रिवाज का जमवाद जो पब्लिक पॉलिसी पूरी करे, है ना। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी हमारे हमारे से कस्टम है, हमारे रिलेशनशिप है, जो भी है, ये चीज़ को पब्लिक पॉलिसी में लाए, ये हो गया इनकी तरफ से डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। कर्सन एंड हैरिस ने भी बोला, इट इज़ द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच द पर्पस एंड गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज रियलाइज। तो इससे क्या, कार्सन और हैरिस ने क्या बोला कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये पार्ट है गवर्नमेंट का, जिससे गवर्नमेंट की पर्पस और गोल हमें रियलाइज़ होती है। ठीक है, फिर फिन्नर और प्रिस्थस, इन्होंने भी डिफाइन किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली कंसर्न विथ मीन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिटिकल वैल्यूज़। तो इनके हिसाब से क्या है कि पॉलिटिकल वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना का मतलब होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर लूथर गुलिक, ये काफ़ी फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। इन्होंने बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज़ टू डू विथ गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या कहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज़ टू डू विथ गवर्नमेंट। तो ये एक तरह का साइंस ऑफ गवर्नमेंट है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक पार्ट बनाता है जो और काम करता है। तो इसके नीचे क्या आता है, मैनेजियल व्यूज़, पोर्ट्सकॉप भी लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म पोर्ट्सकॉप। लूथर गुलिक ने का मैनेजियल व्यू है, पोर्ट्सकॉप दिया है इन्होंने। पोर्ट्सकॉप का फुल फॉर्म हो गया पी से प्लानिंग, कोई भी चीज़ करो तो प्लानिंग के साथ करो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर स्टाफिंग करो, फिर डायरेक्शन दो, फिर कोऑर्डिनेट करो, फिर रिपोर्टिंग करो, फिर बजटिंग करो, ठीक ना। तो अगर हिंदी में देखिए, गुलिक ने पोर्ट्सकॉप दिया, मैनेजरल व्यू का सपोर्टर था ये। और फेलिक्स निग्रो ये बोला, अ सिस्टमेटिक डिफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफ़िकल्ट। अब देखो फेलिक्स निग्रो क्या बोले, अ सिस्टमेटिक डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफ़िकल्ट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेफिनेशन, अगर सिस्टमेटिक डेफिनेशन का बात करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है वो,
ठीक ना? लेकिन इन्होंने 5 फीचर दिए, तो वो कौन-कौन से 5 फीचर्स होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन पब्लिक सेटिंग, पहला कवर ऑल 3 ब्रांचेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल process in formulation of policies different from private administration, private groups and individual providing service to the community। देखो अगर ये सब सारी चीज़ें रहेंगे ना तो वो एक तरह से पब्लिक एडमिशन कहलाएगा, और कोई इसका इसका एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन देना काफ़ी मुश्किल है, तो इन्होंने ये 5 फीचर दिए। और फिर मार्शल ए डेमोक इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ दी व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट। तो विथ एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ से कंसर्न है? क्या और कैसे, इस चीज़ से सरकार क्या करेगी और कैसे करेगी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। बात समझे? और अगर सीन 3 देखिए, हिस्ट्री का एक और पन्ना, हैमिल्टन। हैमिल्टन आते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन अमेरिका में 1788 में पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन और एम्स दिए। कहाँ? द फेडरलिस्ट पेपर, ठीक है? इन्होंने ये बुक दी है, याद रखना। फिर अगर सीन 4 में देखें, मिनो बुक की कहानी 2008 में, ठीक ना? मिनो 3 कॉन्फ्रेंस 2008 में देखा गया द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इवॉल्विंग, है ना? इवॉल्व कर रहा था। और 1968 में पहला मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आया था, ठीक है? तो अगर हम सीन 5 में बात करें, ये है एक्स्ट्रा सीन। हेनरी फल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर लिखते हैं। फ्यूल ने ही पी और ट्रिपल सी दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। मैथ वेबर लिखते हैं रोमन जर्मन मॉडर्न पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ के बारे में लिखते हैं। ये सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के बारे में लिखते हैं। वेबर का आइडियल टाइप भी ब्यूरोक्रेसी है, और इनको फादर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का, जो कि ये हायरार्की रूल्स और पर्सनैलिटी पे ये ज़्यादा ध्यान देते थे। गुलिक का 4P क्या है? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। ये गुलिक का 4P है, ऑर्गेनाइजेशन है ये। इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1954 में बना ये, ठीक है? तो यहाँ पर सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, ये 3 अप्रोच यूपीएससी में डायरेक्ट आते हैं, ये ठीक है। तो हमने अभी तक कहाँ तक देखा? हमने सीन 5 तक देखा, ठीक ना? मिनरो बुक की कहानी 2008 यहाँ तक। अब नेट में कैसे कैसे खोलना? डिस्कस वुडरो विल्सन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो डिटेल एंड सिस्टमेटिक 2023 में पूछा कि पोर्टस्कोप क्या है और किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया। इसका फुल फॉर्म बता दो। फेलिक्स नेग्रो 5 पॉइंट देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले। यूपीसी में सिग्निफिकेंस ऑफ मिनरो बुक 3rd 2018 208 नेचर ऑफ पब्लिक इवॉल्व कर रहा है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन व्यूज़ ऑफ एल डी वाइट एंड लूथर गुलिक, ठीक है? तो वाइट इज इक्वल टू ब्रॉड इंटीग्रल व्यू। गुलिक, देखो लूथर गुलिक का ब्रॉड व्यू था और इंटीग्रल था। ब्रॉड मतलब बहुत, और इंटीग्रेट होता था, ये जगह मिलता था। गुलिक का क्या था? नैरो था, मैनेजियल व्यू कहते हैं इसको, पोर्टस्कोप। अब ये एक आंसर है, इसे आप प्रैक्टिस कर लो इंग्लिश में लिख के। तो अब फिर अगला हम वीडियो देखेंगे, इसकी आगे की कहानी आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।